औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्त फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। सूरह अल-बक़रा की दूसरी सूरत की आयत नंबर 65 से दर्स शुरू हो रहा है आज का। और बेशक तुम उन लोगों को भी खूब जानते हो, इतदौ मिनकुम फ़िस्सब्त, जिन्होंने सब्त शनिचर सैटरडे के मामले में जो हद से निकल गए, हदें तोड़ दी। फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, तो हमने फिर उनके लिए ये फैसला किया कि तुम बंदर हो जाओ। अगली आयत भी पहले, इससे अगली भी आप सुन लें, उसके बाद फिर मैं इसके बारे में कुछ अर्ज़ करूँगा। फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फ़हा, तो इस तरह हमने इस वाक़े को उस ज़माने के लोगों के लिए और वमा खल्फ़हा, जो बाद को आने वाले थे, उनके लिए एक इबरत बना दिया, सीख का एक वाक़या बना दिया। व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन, और तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए भी एक यादगार, एक नसीहत बनाया इस वाक़े को। इसमें हमें ताबईन के दौर में एक तशरीह हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह की मिलती है कि उन्होंने ये कहा कि बंदर सचमुच नहीं बनाए गए, बल्कि ये तमसीली बात है, अक़ली तौर पर, तमसीली तौर पर उन्हें बंदर कहा गया कि वो बंदरों की तरह उनकी हालत कर दी गई। लेकिन एक बड़ी तादाद आज तक उस पर जो बहसें हुई हैं, यही मानती चली आ रही है कि फिज़िकली सचमुच वो बंदर बन गए थे सब। उनकी दलील ये है, कहते ये हैं कि कुरान का जो सियाक़ व सबाक़ है और जो अंदाज़े बयान है, उससे बिल्कुल ये लगता है कि नहीं, बंदर बने थे, वो सचमुच बंदर हो गए थे। दो बातें हैं, एक तो ऐसे तमाम जितने भी मकामात आते हैं जिनमें बिल्कुल अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ कोई चीज़, कोई वाक़या पेश आता हुआ समझा जाता है, मैं उन सब मकामात पर यह कहता हूँ कि कानून के ख़िलाफ़ कुछ नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा, ये उसूल अल्लाह का बनाया हुआ है जिसमें तब्दीली नहीं होती। ये एक बात है, वो मैं यहाँ फिर कह रहा हूँ। लेकिन इस आयत ने बहुत वजाहत और की, इस पर नहीं गौर करते। हमने उन्हें यादगार बना दिया, तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए तो एक नसीहत है, यादगार बना दिया उस दौर के लोगों के लिए भी और उसके बाद में आने वालों के लिए भी। अच्छा, चला क्या आ रहा है पीछे से, बहुत दूर से, आप लोग पहले जो दर्स सुनते रहे हैं, ये जो सिलसिला कलाम चल रहा है, बनी इसराइल को खिताब चल रहा है और तफसील से उन वाक़यात का रिमाइंडर दिया जा रहा है, वो याद कराए जा रहे हैं जहाँ उन्होंने लगातार खिलाफ वर्दियाँ की, उनको बहुत छूटें दी गईं, बार बार वहाँ से, उस वक्त से जब से वो फ़िरौन से बचे और समंदर पार कराया हज़रत मूसा के, अल्लाह ने उनको हज़रत मूसा की क़यादत में, तो वो तब से लगातार खिलाफ वर्दियाँ करते रहे, बहुत सीरियस नेचर की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तलब किया कोहे तूर पर, तो उन्होंने बछड़ा बना लिया, उसकी पूजा शुरू कर दी। फिर दरमियान में बहुत से गुजरी, बहुत से रिमाइंडर दिए गए, वो दर्स में आपको याद होंगे जो गुजरे। तो एक जराइम की दास्तान है पूरी, और अल्लाह की तरफ से बार बार उनको लीज देने की, छूट देने का सिलसिला है जो चला आ रहा है। और इनको ये किससे कहा जा रहा है, खिताब किससे शुरू कहाँ से हुआ था, आपको याद होगा, डायरेक्ट बनी इसराइल से।
ए बनी इसराइल याद करो तुम, ए बनी इसराइल देखो ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी नस्ल की तारीख क्या रही है, क्या क्या गुजरा। एड्रेस है बनी इसराइल से, और उनसे ये कहा जा रहा है असलन आपके थ्रू है, आपके जरिए है ये पैगाम, आपके सोचने की यकीनन चीजें हैं इसलिए कि आपके जरिए है पैगाम, लेकिन ये इन सारी आयात में एड्रेस उनसे है, खिताब बनी इसराइल से कि इस वाक़े को उस दौर के लोगों के लिए भी और बाद वाले लोगों के लिए भी इबरत की दास्तान बना दिया, एक लेसन बना दिया। इबरत की दास्तान या लेसन उन लोगों के लिए, बनी इसराइल के लिए, ये तब बनेगा जब उनके यहां भी कहीं ये वाक़या मिलता हो, वरना नहीं बनेगा। उनके यहां इस वाक़े का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हम कह सकते हैं, हमारे यहां कोई, हमारे इल्म वाले कहते हैं साहब उनका क्या है, किताबों में बदलते रहते हैं, गायब कर दिया, इसे खत्म कर दिया, खत्म कर दिया तो ये आयत वैलिड नहीं रहेगी क़यामत तक के लिए। जब अल्लाह ने कहा कि इस वाक़े को बाद में आने, उस वक्त के लोगों के लिए चलिए इबरत था, खत्म हो गए, कौन थे, सिर्फ एक वाक़या बता दिया जाता कि ऐसा हुआ था, वो ये माने या चाहे ना माने, हम कहेंगे तुम झूठ बोल रहे हो। जब ये कहा जा रहा है कि बनी इसराइल से एड्रेस करके ये कहा गया कि तुम में जो बाद में आने वाले हैं नस्ल दर नस्ल, उनके लिए भी ये वाक़या इबरत है। ये वाक़या उनके लिए तब इबरत होगा जब उन पर भी साबित हो कि ऐसा हुआ था। सिर्फ मुसलमान मानते रहे कि नहीं बंदर बन गए थे, इससे उनके लिए ये इबरत नहीं बनती, इबरत का वाक़या उनके लिए नहीं बनता। तो उनकी किसी तारीख में कोई तज़किरा कहीं नहीं है, किसी जगह, ना तौरेत में है जो उनके पास है, आज जो तौरेत मौजूद है ना उसमें कहीं है ये वाक़या। यहां तो तारीख के कुछ वाक़यात बीच बीच में से याद दहानी कराई गई है ना कुरान में जो चले आ रहे हैं, वहां बड़ी तरतीबवार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर उस तरतीब के साथ में जैसे वाक़यात पेश आए, उस तरतीब के साथ में तौरेत के अंदर वो जो उनकी किताबुल खुरूज है, 5 किताबों में से एक्सोडस अंग्रेजी में उसका जिसका नाम है, तो बड़ी तरतीब के, बड़ी डिटेल के साथ में जब उन्होंने समंदर क्रॉस किया, और उससे पहले से सारे वाक़यात उनकी तारीख के काफ़ी दूर आगे तक गए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के कुछ बाद तक के वाक़यात तौरेत में हैं, और ये अपनी जगह एक हैरत की बात है। जब ये जुमला ज़बान से निकला तो मैं कह दूँ आपसे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद के दौर तक के वाक़यात तौरेत में हैं। बाद के कैसे हो जाएंगे अगर तौरेत उन पर नाजिल हुई तो? ये अपने आप में सबूत है उनकी वफ़ात का तज़किरा। वफ़ात किस जगह हुई? मोआब की पहाड़ियों पर, वहाँ उनकी कब्र आज तक है लेकिन किसी को मिली नहीं है। उस दौर से लेकर आज तक उनकी टक्कर का कोई इंसान नहीं हुआ और उनकी कब्र का आज तक किसी को पता नहीं है। ये तौरेत के आखिर के हिस्से में लिखा हुआ है आज जो तौरेत है, तो ये तो उन पर नाजिल नहीं हुआ हज़रत मूसा पर, बल्कि तब से लेके आज तक किसी को नहीं मालूम। ये बहुत बाद के दौर की बात है। और जो तहकीक करने वाले लोग हैं, मुहक्किकीन, वो रिडैक्टर्स कहलाते हैं, उन्होंने जो तहकीक की है उनके मुताबिक ये मुरतब हुई या लिखी गई या उसमें ये जोड़ा गया या इसके अंदर और भी वाक़यात किसी और ने लिखे। ये तकरीबन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 500 साल बाद की बात है कि इसमें तौरेत में ये चीज़ें लिखी गई या बढ़ाई गई। कितनी चीज़ें बढ़ाई गई, कहाँ कहाँ बढ़ाई गई नहीं कह सकते, कुछ निकाल दी गई होंगी। हम ये मान सकते थे कि इस वाक़े को निकाल दिया गया अगर ये आयत नहीं होती कुरान में कि इस वाक़े को उनके लिए इबरत बना दिया गया, बनी इसराइल में बाद में आने वाले लोगों के लिए भी, क़यामत तक के लिए इबरत बन गया। ये तब होगा जब वो इसे तस्लीम करे कि हाँ ऐसा वाक़या पेश आया था, उनकी किसी हिस्ट्री में ये होना चाहिए, खूब देख लिया गया। भाई मैं हर चीज़ नहीं देख सकता, कोई बहुत बड़ा मैं तौरेत का या यहूदी सारी किताबों का स्कॉलर नहीं हूँ, बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं जैसे आपके यहाँ है ना, सिर्फ कुरान ही थोड़ी है। और उसके बाद फिर जो तारीख़ की किताबें हैं, उसके बाद जो अहादीस के मजमूए हैं सैकड़ों हैं, जैसे मशहूर कुछ नाम आपके सामने आते हैं। और फिर फ़ुक़हा की बहसें हैं और उनकी किताबें हैं।
तो ऐसे ही उनका इतना लंबा चौड़ा बड़ा ज़ख़ीरा उनका भी है। मैंने तो सारा नहीं पढ़ लिया। ये जब इंटरफेथ डिस्कशंस होते हैं बैनुल मज़ाहिब, जब ये आयत उन लोगों के सामने पेश की जाती है और उनसे कहा जाता है कि भाई ये, तो उनका दावा ये है कि नहीं, कहीं नहीं है, ये किसी जगह नहीं है, मुसलमानों को कुछ गलतफहमी हुई है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, उनको कोई गलतफहमी हो गई, उन्होंने लिख दिया था। जैसे आप कह रहे हैं उन्होंने निकाल दिया, वो कह रहे हैं उन्होंने लिख दिया, उन्होंने बढ़ा दिया। कुछ चीज़ें उन्होंने गलत सुन ली, कन्फ्यूजन हुआ और उन्होंने ये बढ़ा दिया। तो ये बंदर बनने की दास्तान सबसे पहले एक्चुअल बंदर हो जाने की पहली बात तो अल्लाह के कानून के खिलाफ है, और ये कुरान कह चुका है वलन तजीद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह के कानून में तुम्हें चेंज तब्दीली नहीं मिलेगी। ये कानून ये खुद उसने रखा है। और फिर ये आयत इसके बाद जो आई, ये है सबूत इस बात का कि एक्चुअली लफ्जी तौर पर वो बंदर नहीं बने। मैं क्या हुआ, उनके यहाँ क्या मिलता है जिससे उनके लिए इबरत बन सके, मैं इसके बारे में फिर अर्ज करूंगा। पहले इससे देख लीजिए, ये सूरह अल-माइदा की 5वीं सूरत की आयत नंबर 60। कुल, यहां भी इसका रेफरेंस है। ये रेफरेंस 2 जगह है, ज्यादा तफसील से ज्यादा डिटेल के साथ में 7वीं सूरत में, सूरह अल-आराफ में सब्त का वाकया। कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह, इससे ज्यादा जो अंजाम के एतबार से शर है, बुरा है, उसके बारे में क्या तुम्हें मैं इत्तला दूं? और वो ये है कि मन लानहुल्लाहु व ग़ज़िब अलैहि, उससे ज्यादा जो भी पीछे चल रहा है तज़किरा में उसके बाद ये आया, इससे ज्यादा इबरत की बात जो है वो ये है कि उन लोगों की दास्तान जिनके ऊपर अल्लाह ने लानत की और उन पर अल्लाह का गज़ब हुआ। वजअल मिनहुमुल क़िरदता वल खनाज़ीरा व अबद तागूत, अब यहां सूअर भी बढ़ा है बंदर के साथ, और उनमें से कुछ को बंदर बना दिया गया और सूअर बना दिया गया। वह अबद तागूत, और तागूत के बंदे बना दिया गया, शैतान के बंदे बना दिया गया। उलाइका शर्रुम मकानहु व अज़ल्लु अन सवाइस सबील, ये है वो जो अपने मकाम के एतबार से और भी उससे भी ज्यादा बदतर लोग हैं जिनका जिक्र पहले चल रहा था। वह अज़ल्लु अन सवाइस सबील, ये बिल्कुल भटक गए सीधे राह से, भटके हुए लोग जिनके ऊपर ये लानत हुई कि बंदर सूअर बनाया गया और शैतान के बंदे। पहले यहां पर गौर कर लें। अब सूरह बकरा में सिर्फ बंदर की बात थी, अगर बंदर और सूअर दोनों बने थे तो वहां पर सूअर क्यों नहीं है? भाई वो लोग, एक ही बस्ती का जिक्र चल रहा है, ये ऐसा नहीं कि हर थोड़े दिनों बाद किसी को बंदर बना देते हैं, किसी बस्ती के लोगों को। किसी एक बस्ती का जिक्र चल रहा है जिन्होंने सब्त के कानून की खिलाफ वर्जी की थी। सब्त, सैटरडे, शनिचर, ये कानून क्या है? तौरेत जो है आज के यहूदियों के मुताबिक तो यह है कि वहां पर यह लिखा हुआ है, जो आज की तौरेत है, कि अल्लाह ने 6 दिन में तो कायनात को बनाया। उसमें है पहले दिन क्या बनाया, दूसरे दिन क्या बनाया, तीसरे दिन क्या, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, और 7वें दिन आराम किया, रेस्ट लिया। अब हफ्ते में 7 दिन होते, कुरान ने भी 6 यौम में बनाया। वलक़द ख़लक़ना समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम, हमने आसमानों, ये पूरा सिस्टम, ये आसमान नहीं, और इससे आगे ये जो हमारी आज पूरी यूनिवर्स कहलाती है, इसके आगे और 6 सिस्टम्स, 6 निज़ाम, और अभी तो इसके एंड नहीं मालूम हो सका है। इन सबको और इनके दरमियान जो कुछ भी है 6 यौम में, 6 अय्याम में बनाया, 6 यौम में। तो ये बात कुरान में भी है, वहां भी कि 6 दिन में बनाया। वमा मस्सना मिन लुगूब, लेकिन कुरान ने कहा कि हम थकते नहीं, नींद नहीं आती हमें, नींद से कोई ताल्लुक नहीं हमारा। उस हिस्से की कुरान ने तरदीद की जो कहा था कि 7वें दिन आराम किया। अब उनके सामने जब आया तो ये किसी ने बात को बढ़ा दी कि भाई 6 दिन में बनाया, 7वें दिन क्या किया? अब हफ्ता पूरा करना है कहीं से। भाई बात यह कि अगर 6 दिन भी होते या 6 दिन में ही बनाया होता तो आपसे मतलब 7वें दिन, बात खत्म हो गई।
कोई कहता 3 दिन में बनाया, तो थोड़ी पूछते कि बाकी 4 दिन क्या किया, एक लम्हे में बना दिया मान लीजिए, तो ये थोड़ी पूछते कि वो 7 दिन में एक लम्हा गुजरा है, बाकी पूरा 7 दिन कहां गए अल्लाह के। अरे ये क्यों नहीं पूछते बाकी साल कहां गया। तो ये तो सवाल अपने आप में बेमाने है कि 7वां दिन। लेकिन एक यही उनका मिजाज और टेंडेंसी थी कि जब 6 दिन की बात आई तो दिमाग में हफ्ता आया, वीक आया, वीक में 7 दिन होंगे, 7वें दिन आराम किया। कुरान ने कहा नहीं, कोई आराम से कोई ताल्लुक नहीं हमारा। लेकिन ये दिन वाली बात बेकाबिल गौर है, हमारे यहाँ भी तर्जुमों में दिन आज तक चला आ रहा है। 6 दिन में बनाया, 6 दिन में बनाया। ये जो यौम लफ्ज़ है अरबी का, ये यौम सिर्फ इस दिन रात को नहीं कहते, ये जो 24 घंटे के हैं इसे इसको नहीं कहते। जब ये कायनात बनी तो ये जमीन तो बाद में वजूद में आई, सिलसिला चल रहा है वहां से और पहले से जो कुछ भी चल रहा हो, अभी जहां तक ट्रेस किया है निब्यूला से, और वहां से फिर बहुत सी गैलेक्सीज और बहुत सी कहकशाएं चली। एक कहकशां के अंदर या एक गैलेक्सी के अंदर फिर खरबों सोलर सिस्टम वजूद में आए, निजाम शमसी सौर्य मंडल, उसमें से हमारा सौर्य मंडल, हमारा सूरज, उसमें से ये सैयारे अलग छिटके, जमीन खाली आग, उनमें से एक जमीन भी थी। ये आग का एक गैसेस का गैसियस मास, जलती हुई गैसेस का गोला थी जो घूम रही थी, फिर ऊपर की सरफेस ठंडी हुई और हल्के हल्के करके यहाँ का माहौल बना, एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ और फिर लाइफ स्टार्ट हुई। और फिर जब जिंदगी ऐसी हो गई कि इंसान रह सके तो इंसान की शुरुआत हुई। यहाँ पर ये तरतीब है। तो जब ये सिस्टम और ये निज़ाम, जमीन सबसे बाद में वजूद में आई, दिन रात कैसे होते हैं? जमीन अपने धुरी पर, अपने एक्सिस के ऊपर, अपने महवर पर घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, सामने सूरज की रोशनी पड़ रही है, ये 24 आवर्स में ही चक्कर पूरा हो जाता है, हर हिस्सा बारी बारी रोशनी में आता है और अंधेरे में चला जाता है। जब ये सोलर सिस्टम बना नहीं था, अभी निज़ाम बन रहा था, अरबों साल लगे उसमें। जो आज की कैलकुलेशन है उसके एतबार से इस पूरे हिस्से को वहां से नेब्यूला से यहां तक आते आते, ये कुल कायनात नहीं है जितनी नोन है, इसमें 13.6 बिलियन ईयर्स लगे, 14 अरब साल से कुछ कम, 13.5 अरब साल से ज्यादा लगे। उसमें ये हिस्सा तो सबसे बाद का है, जमीन का वजूद में आना, जमीन की एग्जिस्टेंस। तो जब ये नहीं था तब दिन रात कहां थे कि 6 दिन में बनाया, अब पहले दिन ये बना, दूसरे दिन ये बना, तीसरे दिन ये बना, वो दिन कहां थे? ये दिन थे कब? ये दिन का तो वजूद ही बाद को हुआ है जब ये जमीन वजूद में आ गई। तो 6 यौम में बनाया। यौम इंटरवल ऑफ टाइम को भी कहते हैं, एक लंबा वक्फा, एक लंबा या 6 अलग 6 स्टेजेस में बनाया, 6 लंबे लंबे स्टेजेस में बनाया। देखिए फिर एक बात मैं और तवज्जो दिला दूं यहां दोबारा कि अल्लाह के कानून नहीं बदलते। अब ज़हनों में क्या तस्वुर है? कुरान कह रहा है कि अल्लाह का मामला तो यह है कि जब भी कोई किसी बात का वो इरादा करता है तो वो कहता है कुन और वो हो जाता है, हो जा और हो जाता है। अच्छा ये अरबों साल तो जाने दीजिए, 6 दिन ही अगर होते तो 6 दिन भी क्यों लगे? वो तो इरादा करता सारी कायनात मौजूद होती, तो इतना लंबा वक्त क्यों लग गया अल्लाह को? पहली बात तो यह है कि ये वक्त सारे फाइनाइट महदूद हैं। हमारे लिए खरबों साल हो सकते हैं, वो अल्लाह के लिए जो इनफाइनाइट है, जो लामहदूद है, ये मैथमेटिक्स का उसूल है, लामहदूद के मुकाबले में खरबों और आगे की गिनती गिन लो, वो सब की वैल्यू 0 होती है। वो अल्लाह के नज़दीक वो कोई वक्फा ही नहीं। इसे भी छोड़िए, समझ में आसानी से लोगों के जहनों में नहीं आएगी। लेकिन यहां अल्लाह ने किसी चीज का इरादा किया, फिर वो हो जाती है, उसी लम्हे हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला जब भी किसी चीज का इरादा करता है तो अल्लाह का निज़ाम उस तरफ चल पड़ता है, असबाब की दुनिया, कारण जगत उस तरफ मूव कर जाता है और अल्टीमेटली वो होकर रहते हैं। यकीनी वो ऐसा है जैसे हो गया अब। तो यह है इसका मतलब, होगा कानून से, जो अल्लाह ने, वो अगर चाहे तो सब ऐसी एकदम वजूद में आ जाएगा। इससे और जितना निज़ाम सिस्टम इस वक्त मौजूद है, इससे लातादाद गुना बड़ा और निज़ाम होता, वो कहता अभी हो जाए तो अभी हो जाएगा।
लेकिन होता नहीं, इसलिए कि उसने ये ऐसे ही रखा है। हर चीज के पीछे कोई वजह होगी। ये निज़ाम शमसी वजूद में आए, इसके पीछे कोई वजह थी, उसके पीछे जो कहकशाओं की कोई वजह थी, उसके पीछे और कोई रीजन था, कोई कारण था। ये सिलसिला असबाब से और मीन्स से चलता है। तो ऐसे ही हुआ जैसा कानून यहां रख दिया गया। इसमें चाहे अरबों साल लगे, वो वक्त अल्लाह के नजदीक कुछ नहीं। लेकिन ये कहना कि जब अल्लाह ने चाहा कि ये हो जाए तो गोया समझो कि हो गया। अब असबाब का सिलसिला, अब जो कारण जगत है, अब जो सीरीज, जो वो मीन्स और सीरीज, उसकी जो सीरीज है वो उस तरफ मूव कर गई, उस तरफ चल पड़ा असबाब का सिलसिला कि अब ये हो जाएगा। इसे कहते हो गया। ये चाहे अरबों साल का हो, चाहे 2-4 दिन का हो, चाहे 2-4 घंटे का हो, चाहे 2-4 मिनट का हो, सब होगा कानून से। ये कानून जब यहां पे इस कायनात में रख दिया, जो रख दिया उसी शक्ल में चलेगा कि अब सब कुछ किसी न किसी वजह से, एक चीज अगली जो वजूद में आएगी वो उसके पीछे कोई उसकी दूसरी वजह होगी जिसकी वजह से वजूद में आई। पहाड़ हैं, ये वजूद में आए, एकदम से नहीं आ गए। इनको, पहाड़ों को वजूद में आने में भी लाखों साल से करोड़ों साल लगे। जमीन पे जितने बर्रे आजम हैं, कॉन्टिनेंट्स, एशिया, यूरोप, अमेरिका, ये सब, अब मालूम ये हुआ, ये अभी हमें 20वीं सेंचुरी या 20वीं सदी के बीच में मालूम हुआ कि दे आर ऑल एड्रिफ्ट, ये सब तैर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये हमें 20वीं सेंचुरी के दरमियान में 20वीं सदी के 20वीं शताब्दी के बीच में हमें पता चला। तो ये जब दो कॉन्टिनेंट्स आपस में आकर एक दूसरे से मूव करते करते टकराए और प्रेस करते चले गए एक दूसरे को, तो जमीन का बीच का हिस्सा उठ गया, ये पहाड़ बन गए जगह जगह। हिमालय भी ऐसी बना और अभी बढ़ रहा है, हिमालय की हाइट बढ़ रही है, लेकिन वो इस रफ्तार से बढ़ रही है कि वो लाखों साल में अभी चंद इंच बढ़ेगी, बढ़ रही है अब भी, इसलिए कि वो अभी तक प्रेस और किए चले जा रहे हैं कॉन्टिनेंट्स जो है बर्रे आजम एक दूसरे को, ये जो आपस में जुड़े थे, ये कॉन्टिनेंट्स इनके एक दूसरे को प्रेस करने की वजह से पहाड़ बने। ये इसलिए कि ये तैर रहे थे। क्यों तैर रहे थे? वो तैर इसलिए रहे थे, फिर आगे की बात है कि टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, दे आर, उनके ऊपर ये बर्रे आजम रखे हुए हैं और दे आर ऑलवेज मूविंग, वो भी हमेशा मूव करती रहती हैं। क्यों करती रहती हैं? अब ये सिलसिला बड़ी पीछे तक जाएगा। क्यों का, ये क्यों होता है, ये क्यों होते 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 बिल्कुल एंड में पहुंच जाएगा कि सबसे आखिर के अंदर के सबसे पहली वजह ये थी, यहां से चला था। वो अल्लाह के फरिश्तों ने, अल्लाह की मसले से वो चीज एक शुरू हुई और फिर वो निज़ाम से चलता चला गया कि आखिर में ये पहाड़ वजूद में आ गए। तो बात तो बहुत पीछे से चलती है, जो हमें कभी किसी वक्त वहां सामने नजर आ रही होती है। अल्लाह ने इरादा किया कि ये वजूद में आ जाए तो आ गए, तो आ गए। वो ऐसा नहीं हुआ कि उस लम्हे यहां के कानून के एतबार से वजूद में आए, वो होना ही था, समझो कि हो गया। उस तरफ असबाब का सिलसिला चल पड़ा, इसे कहते हैं हो जाना। कि अल्लाह का मामला ये है कि जब वो इरादा करता है हो जाए तो हो जाता है। अब हमारे दिनों में ये कि उसी मोमेंट पे सब कुछ, उसी लम्हे सब कुछ, क्षण पे सब कुछ हो जाता है, नहीं होता ऐसे, इसलिए कि अल्लाह ने ऐसे ही रखा है, वो चाहे तो हो सकता था। तो ये सब्त का दिन उनका 6, वहां अब इब्रानी ज़बान में भी लफ्ज़ यौम ही है। मैंने देखा उसमें इब्रानी में जाकर, वहां भी लफ्ज़ यौम ही है, जिसका ट्रांसलेशन जो है वो दिन होता है, जैसे अरबी में उसका ट्रांसलेशन दिन होता है। फिर उनकी डिक्शनरीज खंगाली है, उसके अंदर बहुत सी जो उनकी ज़बान की जो लुगात या उनकी लेक्सिकन्स कहलाती हैं, उन्हें खंगाला। उसमें मेला के ये लंबे वक्फे को भी कहते हैं, इंटरवल ऑफ टाइम को भी कहते हैं, सिर्फ इस 24 घंटे के दिन रात को नहीं कहते, और जगहों पे भी इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़। अब यहाँ तो हमने कर लिया इसे और समझ लिया, मैंने नहीं, समझ लो तर्जुमों में हमारे अभी दिन लिखा चला आ रहा है और ज़हनों में ये आता है कि ये 24 घंटे का दिन रात चेंज हो जाना चाहिए। अब 6 इंटरवल ऑफ टाइम, 6 लंबे लंबे वक्फों में या 6 मराहिल में या 6 स्टेजेस में ये सब कुछ वजूद में आया। अब जब वो दिन था तो उन्होंने कहा 7वें दिन आराम किया। ये तो गढ़ ली उन्होंने 7वां दिन, वो 7वां दिन था शनिचर का, ये तो गढ़ ली, इसलिए गढ़ ली है 7वां दिन भी, और उसमें जोड़ दिया कि इनसे कहा गया था कि एक दिन तुम 6 दिन के बाद एक दिन अपनी सारी कारोबारी चीजें रोककर, हर तरह की बिजनेस एक्टिविटी रोक देना,
और वो सिर्फ अल्लाह की याद में गुजरे एक दिन हफ्ते में, वो दिन था सैटरडे। तो अब इन्होंने कहा बस तो फिर ये दिन इसी वजह से है, ये 7वां ये है सैटरडे का दिन। ये इनकी तरबियत के लिए रखा गया था निज़ाम कि एक दिन, इसलिए कि बेहद मिजाज के एतबार से बड़ी जल्दी फिसल जाने वाले सब होते हैं, आप भी हैं मुसलमान। पैसे के मामले में बड़ी जल्दी फिसल जाते हैं, और चीज़ों पे तो रुके रहे। रोजे तो रख लेंगे 1 महीने के, नहीं पढ़ते, अब ज़्यादा कहा जाए तो नमाजें भी पाबंदी से पढ़ लेंगे, वो ज़कात देने में बहुत परेशानी होगी, पैसे निकलने में मसला बैठता है। तो इसके मामले में, इनकम के मामले में फिसल जाते हैं, आमदनी के मामले में। तो वो ये उनसे ज़्यादा मटीरियलिस्ट या मादियत इनके ऊपर बनी इसराइल पर छाई हुई थी। तो इनकी तरबियत के लिए निज़ाम रखा था कि एक दिन नहीं करोगे कोई काम, सिर्फ अल्लाह की याद, बस सिर्फ जिक्र होगा उस दिन, किसी तरह का कोई काम लेन देन का नहीं होगा। ये था सैटरडे, शनिचर का दिन। तो वो उन्होंने वहां जोड़ लिया कि वो आराम किया और शनिचर के दिन आराम किया, वो 7वां दिन शनिचर का था। तो ये शनिचर का एक कानून था उनका, जिसमें कहा था कि कुछ नहीं करोगे। अब जरा इस कानून का मुकाबला अपने कानून से कीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरबियत के हुए लोग थे वो ऐसे नहीं थे, थी कमियां। सूरह जुमा के अंदर जहां तवज्जो दिलाई, फिर लोग फौरन अलर्ट हो गए। पहली बात तो वहां से जुमे के दिन की बात हो रही है सूरह जुमा के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्औ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। ईमान लाने वालों, जब जुमे की अजान की आवाज़ तुम्हें आ जाए, जुमे के लिए पुकारा जाए, जुमे की नमाज के लिए, तो हर तरह की तिजारत लेन देन छोड़ देना, उसी वक्त देने देर। अब नहीं, अब नहीं में इतनी सख्ती नहीं है। ये भी सुना मैंने, वाकया है, खातून उनके बहुत ज़्यादा एहतियात करने वाली, रिक्शा से आई थी, कहीं से बैठी, अब वो जैसी वो आवाज़ अदान किया गया होगा, अब तो पैसे नहीं दे सकते तुम्हें रिक्शा वाले को, अब तो नमाज के बाद मिलेंगे, जुमे की अदान की आवाज़ आ गई, मना कर दिया गया सारा लेन देन से, अब नहीं दे सकते भाई, हर में मजदूर है, पैसे आप बैठकर आई हैं उसके अंदर दीजिए। सब तरह की तिजारत छोड़ दो, उस वक्त रोक दो, कंप्लीट रोक दो। आप रोकते हैं? बहरहाल एक एहतियात और इसे समझ ले मसले के एतबार से, जी जहां आपको जुमे की नमाज पढ़नी हो वहां की अजान की बात हो रही है। अब अजानें तो पूरे शहर में चल रही है, अजानें 12:30 बजे से शुरू हो रही हैं और 3 बजे तक चल रही हैं, और सब चल रही है लाउड स्पीकर्स के ऊपर, पूरे शहर में सबकी आवाजें जा रही हैं हर एक को। तो अब सब रोके पड़े अपने सारे काम जो है वो 3 बजे तक, 12:30 बजे से। वो तो जुमे की बात है और हुक्म है। अगर अजान हो रही हो और कोई दीन की बात यहाँ हो रही है, ये हुक्म नहीं, इसके लिए नहीं है और दिनों के लिए कि मत करना। लेकिन होता ये कोई प्रोग्राम हो रहा है ना, अजान के बाद एकदम चुप हो गए, खड़े हो गए, अब ये अजान हो जाए भाई, ये नहीं है किसी तरह का कोई हुक्म कहीं। जुमे के लिए हुक्म था ये, सिर्फ मिन यौमिल जुमुअत, जुमे की जब अजान शुरू तो सब रोक दोगे। अरे तिजारत रोकने को कहा था, दुनियावी काम रोकने को कहा था, ये अल्लाह की बातें, अगर दीन की बातें हो रही है, कुछ और हो रहा है, कुछ भी रोकने को नहीं कहा था अगर हर वक्त की और वक्त की अजान है तो। लेकिन एक बन गई हमारे यहाँ, अब हर एक को मसला नहीं मालूम है। मैं अगर बात करता रहूँ तो सब जाके बाहर के अजान का भी एहतराम नहीं किया, अजान हो रही थी बोलते चले गए, तो फिर सब कुछ चुप हो जाना पड़ता है। वो गैर मुस्लिम भी बात कर रहे होते हैं, अगर वहाँ मुसलमान बैठे होते हैं तो चुप हो जाते हैं इतनी देर, अब अजान रुक गई, अब काम करेंगे। नमाज यहाँ पढ़नी नहीं थी जहाँ की अजान की आवाज़ आई थी, अब फिर बोलना शुरू किया तो थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से एक अजान की आवाज़ आ गई। जहाँ नमाज पढ़नी है, अगर यहीं अपनी जमात करनी थी तो उस अजान पर नहीं चुप होना है। और असल में तो किसी पर होने के लिए ताकीद नहीं थी, लेकिन अगर कर भी रहे हैं आप एहतराम हो उसकी, सूरह जुमा की जो आयत है जिसमें जुमे की अजान के लिए कहा था, अगर इसे आपने लागू कर लिया है अपनी गलतफहमी से, शिद्दतें हो जाती हैं, शिद्दत आ गई तो वो फिर बस वहां तक रखिए कि जिस आपको मस्जिद में जाकर नमाज पढ़नी है उस वक्त की, उसके अजान की आवाज़ आए तो बस वहां तक रख लीजिए उसे। ये चारों तरफ की हर अजान पर नहीं है। बहरहाल चुप रहना तो किसी अजान पर नहीं था, चुप हो जाएंगे जरा सी देर को, बस
उसके बाद फिर शुरू हो जाएंगे। ये था कि नहीं, वहां अपना सब कुछ छोड़ दो जुमे की नमाज तक। ये थोड़ी था कि अजान हो रही तो इतनी देर चुप हो जाओ। तिजारत छोड़नी थी, असल में लेन देन छोड़ना था, दुनियावी काम छोड़ने थे, और अजान होने तक नहीं छोड़ने थे, जुमे से फारिग होने तक। अब फौरन उसकी तैयारी करो। वज़रुल बैअ, छोड़ देना। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, तुम काश जानते हो तो। अभी तो ये होता है कि अभी और अभी तो है ना 5 मिनट बाकी, अभी है, अभी बस पहुंच जाएंगे भागकर, ये और निपटा लें। ये हुक्म है आपके लिए कि उसके बाद रोक देना है। अब हम तो रहते, आप आते हैं इस मस्जिद में नमाज पढ़ने, 2 किलोमीटर से आते हैं, वहाँ इसके लाउड स्पीकर की अजान की आवाज़ नहीं जाती, तो आप कहेंगे हमें थोड़ी आती है, तो हमें रुकने को मना नहीं किया इन्होंने। हमारे करीब वाली मस्जिद की आई थी अजान, हमें पढ़नी, यहाँ पर आके उसकी आवाज़ ही नहीं आई, तो हमारे लिए नहीं है। हम तो फिर बस इतनी सी देर रह गई ना, वो पहुँच जाएंगे, 5 मिनट है, 1 किलोमीटर है, हम आ जाएंगे और काम चल रहा है अपना। अब अजान की आपको चाहे आवाज़ नहीं आए, अब आपके पास घड़ियाँ हैं, तो आपको मालूम है कि आपको जहाँ नमाज पढ़नी वो वक्त हो गया। ये हीले मत निकालें, ये तरह तरह के एक्सक्यूज़ अल्लाह के साथ में बचने के मत निकालिए। जिस वक्त उस अजान का वक्त हो गया, आपके इल्म है इसके 1 बजे यहाँ खुतबा शुरू होता है, 12:30 बजे अजान होती है, 12:30 बजे सारे काम रुक जाने चाहिए, कारोबारी, ये हुक्म है। फिर सब तवज्जो जो है वो उधर हो जाए। बहुत इतनी अहमियत है जुमे की, सारी तवज्जो उस तरफ हो जाए कि अब इकट्ठा होने जा रहे हैं हम। फिर वो तो अब जुमे ही खाली इतना ही नहीं था कि यहाँ एक खुतबा भी हो गया एक्स्ट्रा, वो भी ज़्यादातर जगहों पे तो सिर्फ अरबी में, जो समझ में नहीं आता। ये सिर्फ इतना सा नहीं था। तो ये है कि फिर वो उसे आप वो सब कुछ छोड़ के अपने अब सब मेंटल फ्रेम बना लें जुमे की नमाज के लिए। एक इज्तिमाइयत है, उसके बहुत से तकाज़े थे। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, काश तुम्हें इल्म हो जाए कि ये तुम्हारे हक़ में अच्छा है। फ़इज़ा क़ुदियत सलातो फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, नमाज से फारिग हो जाओ, अब ज़मीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, तिजारत करो, अल्लाह का फल तलाश करो। ये सब्त के दिन वाली बात मुसलमानों के लिए नहीं रखी थी कमियां यहाँ पर भी, लेकिन ये फ़ौरन न सिर्फ मान जाते थे बल्कि बात को पाबंदी भी करते थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में थे। लेकिन आगे बताया कि करते थे गड़बड़। वइज़ा रअौ तिजारतन औ लहवन इन्फद्दू इलैहा व तरकूका क़ाइमा, जब जरा तिजारत देखी तो तुम्हें खड़ा छोड़ दिया, सब भाग लिए उधर। कहीं जहाँ नफ़ा देखा तो तुम्हें खड़ा छोड़ दिया, उधर भाग लिए कि भाई इस वक्त नहीं, ये तो ठीक है, ये इनसे फिर पूछ लेंगे, हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। ये थी। लेकिन जब ये कहा गया कि अब ऐसा करना, फिर सबने उसकी पाबंदी की। ये बनी इसराइल की तरह नहीं थे, बाद वाले हो गए, उस दौर के नहीं थे। तो वो जब नहीं थे, शुरू से ही नहीं थे, हज़रत मूसा साथ चल रहे हैं तब भी नहीं थे, तब भी बहुत घपले करते थे और गड़बड़ करते थे। तो उनके लिए एक रखा के एक टेस्ट या पाबंदी या तरबियत के लिए कि ये एक पूरे दिन कुछ नहीं, ये खाली इसकी बात नहीं कि अज़ान की आवाज़ आ जाए, एक दिन तुम ये सब नहीं करोगे। ये था सब्त का कानून, सैटरडे का। आज तक उनके यहाँ वो दिन मुकद्दस चला रहा है, बस गड़बड़ सब दुनिया में सब कुछ होता है, अब कुछ भी नहीं रोका जाता। अब ये जो था, ये इसकी ज़्यादा तफसील, हाँ मैं इसे पहले से समझ ली इस आयत को। वजाला मिनहुमुल क़िरादत वल खनाज़ीर, तो अब वहाँ पर कहा बंदर बना दिया, अभी सूरह माइदा में कहा बंदर बना दिया और सूअर बना दिया। अब इसकी वजह से हमारे यहाँ क्या क्या आया है, मैं कुछ बातें सुना रहा हूँ आपको, बड़ी दिलचस्प है और बहुत है। अब हमारी बाज़ जगह तफसीरों में ये है, तफसीलात जो है, मैं खाली एक चीज़, एक हिस्सा बता रहा हूँ कि हुआ ये था कि वो घरों के अंदर अपने लोग थे और कुछ उनमें जो ईमानदार थे या ईमान वाले उस वक्त के, उन्हीं में के बनी इसराइल में के। अब वो एक दिन आए तो उनका ये बहुत से घर जो है ये बंद नहीं खुलते, नहीं, बहुत खटखटाया, नहीं खुलते। तो फिर छत वो तो वैसे चढ़ के झांका, देखा सबके धुएं निकली हुई थी, और उसमें जो बच्चे थे, बच्चे भी बंदर बन गए। अब बच्चों को क्या कसूर था? वो जो नाफरमानी कर रहे थे उन्हें बनाया गया ना, जो नहीं कर रहे थे उन्हें नहीं बनाया गया, बनी इसराइल में से। तो बच्चे भी सारे बंदर बन गए थे उनके घर के। तो बच्चे और जवान तो बंदर बने थे। अब यहाँ सूरह माइदा में इस सूरत के अंदर, यहाँ इसी एक जगह बस सूअर भी आ गया ना। तो अब उन्होंने कहा कि वो बूढ़े जो थे वो सूअर बने थे, बच्चे और जवान उनके धुएं निकल आई थी।
लेकिन सब बंदर बन जाने के बावजूद पहचाने जा रहे थे कि कौन क्या है, ये वो है, ये वो है, ये फला है, ये फला है। तो इन्होंने ऊपर छतों पे से कहा कि देखो तुम्हें कितना मना करते थे, समझाते थे कि तुम ये कानून की खिलाफ वर्जी मत करो। तो वो सर हिलाते थे, वो सुनते भी थे, लैंग्वेज भी समझते थे, तो वो अपने सर हिलाते थे, वो बोल ही नहीं बोल सकते थे वो इंसानों वाली, कि हाँ समझाते थे तुम लोग। तब वो इस तरह की बहुत सी, उसके अंदर तरह तरह की बहुत सी दास्तानें हैं। फिर किसी ने तो ये कहा कि वही नस्ल चली आ रही है बंदर जो है आज के, और किसी ने कहा कि नहीं वो बंदर जो है वो 3 दिन में मर गए थे, 3 दिन जिए थे बस। फिर ये जो बंदरों की नस्ल चली आ रही है ये तो पहले जो बंदर थे उन्हीं की है, जो ओरिजिनल थे उनकी, ये 3 दिन में सब खत्म हो गए थे। अब फिर बात ये आ रही है कि ये बाद वालों के लिए इबरत। अब इसमें ये, हाँ मैं ये कह रहा था कि अब यहाँ सूअर भी आ गया, इसमें एक ही जगह आया, 3 जगह इस वाक़े का जिक्र है, जिसमें से यहाँ सूरह आराफ में 7वीं सूरत में ज़्यादा तफसील से मैं सुनाऊंगा। तो बंदर ही बने थे तो बंदर रहते, सूअर भी कुछ बने थे तो वहां भी होता कि बंदर और सूअर बना दिया। लेकिन इससे अगला लफ्ज़ भी तो देखिए, अब उनमें से बना दिया बंदर और सूअर व आबदत तागूत, इसने बहुत सी बातें कर दी इस जुमले ने, इस लफ्ज ने, व आबदत तागूत, और शैतान के बंदे बना दिया उनको। तो उसमें से यानी सजा ये नहीं हो रही कि कुछ को बंदर बनाया, कुछ को सूअर बनाया, कुछ को शैतान के बंदे बनाया। ये बस ये लफ्ज जो आया एक तीसरे जानवर का नाम ले देते। ये लफ्ज जो आया इसके बंदर सूअर ये सिफात के अंदर तमसीली तौर पर, ये तो बंदरों की तरह हो गए जलील और नकलची, ये वो हो गए गंदगियों में पड़े रहने वाले, कुछ लोग उनमें के ऐसे हो गए। ये सब लोग, ये नहीं कि कुछ ये हो गए कुछ वो हो गए, वही सब, वही बंदर भी, वही बंदर बने, वही सूअर बने, वही अबदत तागूत बने, शैतान के बंदे बने। वो बंदर होकर, वो सूअर होकर, वो गंदगियों के अंदर मुलविस होकर, लथपथ होकर, वो बेइज्जत और नकलची होकर, अंधी तकलीद वाले बनकर शैतान के बंदे हो गए। ये है, ये यहां और वजाहत इससे हो गई कि ये शक्ल उनकी बनी। उलाए का शर्र मकान व अज़ल्लु अन सवाए सबील। अब इसे देखिए, इस वाक़े को सूरह आराफ के अंदर, यहाँ तो आखिरी उसकी आयत मैंने ली है, मैं उसको उस वाक़े को सुना देता हूँ पढ़कर कुरान शरीफ से। वस्अलहुम अनिल क़रियति लती कानत हाज़िरतल बहर। अब उस बस्ती के बारे में इनसे पूछो, वस्अलहुम, उनसे सवाल करो। ये हमसे कहा जा रहा है यहाँ सूरह आराफ में, ये 7वीं में, ये जो आपका दर्स चल रहा है यहाँ पर तो खिताब बनी इसराइल से था, यहाँ हमसे कहा जा रहा है सूरह आराफ में 7वीं सूरत में। वस्अलहुम, इनसे सवाल करो, किससे? बनी इसराइल से। इनसे पूछो, उस बस्ती का हाल पूछो इनसे, कानत हाज़िरतल बहर, जो एक समंदर के किनारे थी। एक बात और मालूम हुई, ये बनी इसराइल की वो जो दौर था सहरा का, ये उसके बीच की बात नहीं, ये सेटल हो गए थे उसके बाद की बात है, किसी उस दौर की बात है जब ये बस्तियों में सेटल हो चुके थे। और किसी सारे बनी इसराइल एक जगह नहीं थे, ये किसी एक करिया, एक बस्ती की बात हो रही है, यानी बहुत दूर तक बसे हुए थे, लंबे इलाकों में बसे हुए थे, उनमें से एक बस्ती की बात हो रही है। ये उस दौर की बात है जब वो जो के समंदर के किनारे थी, उस बस्ती का हाल इनसे पूछो। अब आप पूछेंगे तो कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है, कोई बस्ती नहीं थी। तो फिर कुरान हमसे कह रहा है पूछो इनसे, सवाल करो। वो कहेंगे कहीं किसी जगह कुछ नहीं, कोई ऐसी बस्ती नहीं गुजरी जहां पर ये सनीचर के कानून की ऐसे करते हो। कानत हाज़िरतल बहर इज़ यादून फिस सब्त इस्तातिहिम हितानुम यौम सब्तिहिम शुर्रन व यौम ला यसबितून ला तातिहिम। होता ये था कि जब उनसे कहा गया कि तुम सैटरडे को ये सब नहीं करोगे, वो उनकी इकॉनमी जो है मछली पालन पर थी, मछली पकड़ने पे थी, समंदर के किनारे के लोग थे, सबका बिजनेस मछली पकड़ना या मछली बेचना था। हुआ ये कि इसके साथ में आजमाइश आ गई है, और आजमाइश ये आ गई कि सैटरडे में तो जिस दिन मना था उस दिन मछलियाँ खूब उबलती थी, खूब उछलती थी, मछलियाँ नजर आती थी कि ऐसी हाथ बढ़ा के जो है कोई एक आध कोई हाथ में पकड़ लो, और बाकी 6 दिन गायब हो जाती थी। ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश आई। ये भी कानून के खिलाफ नहीं, ये कैसे होता था ये कि 6 दिन गायब हो जाती है। ये जानवर ट्रेंड हो जाते हैं, बहुत से जानवर ट्रेंड हो जाते हैं, बहुत से। जब एक सिलसिला बहुत अरसे से चला रहा हो, कुत्ते बिल्ली जानवर, एक दिन फला दिन गोश्त नहीं आता, उस दिन उन्हें मालूम होता है कि आज फ्राइडे है, वो सुबह से मालूम होता है कि आज फ्राइडे है,
आज नहीं आएगा। ये ट्रेंड हो जाते हैं, दिनों का आइडिया उनको हो जाता है कि ये इतने अरसे के बाद अब ये वक्त आ गया, ये दिन खाली जाएगा। ऐसे ही जब वे बहुत अरसे से चली आ रही थी बस्ती में, ये तो सारी बनी इसराइल के लिए कानून था कि वो सैटरडे में मछलियां नहीं पकड़ते, तो वो मछलियां भी ट्रेंड हो गई थी, वो उस दिन निकलती थी कि आज नहीं पकड़े गए, और बाकी दिन जब पकड़ने की कोशिश होती है तो फिर ऐसा थोड़ी होता कि वहीं सारी वो भागती। तो ये केस था कि फिर वो सैटरडे को बहुत होती थी। अब यहां पे खिलाफ वर्जी शुरू जो काफी अरसे के बाद हुई इस कानून की, तो उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। कदालिका नबलुहुम बिमा कानू यफसुकून, ये जो लोग फिस्क में पड़ते हैं, अपने हदें तोड़ते हैं, उनको हम ऐसे आजमाया करते हैं। वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिमा तइज़ूना क़ौमन इल्लाहि मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा क़ालू मअज़िरतन इला रब्बिकुम वलअल्लहुम यत्तक़ून। तो फिर उनमें दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप तो वो था कि जिन्होंने गड़बड़ शुरू कर दी, और उस गड़बड़ की कुछ तफसील ऐसे बयान की जाती है या ऐसे आती है, गालिबन ऐसे सही है, कुछ उसके इशारे मिलते हैं दूसरी जगहों पे, वो कि ये करते थे कि ये है हीले निकालना। आपको कानून से कैसे बचकर निकले, तब हम तो पाबंदी कर रहे हैं, ये है तरकीब बचने की। वो पिछली मरतबा बताया था ना आपको, जो हीले की बात बताई थी, ज़कात के हीले की, कि ए बी सी 3 लोग हैं। अब उन्होंने मांगा कर्जा, उन्होंने मांगा, एक ने बी ने मांगा कर्जा ए से कि हमें 12,000 रुपये दे दीजिए। अब सूद तो ले नहीं सकते, कर्जा भी इसको देना है, और 12,000 रुपये देने इतने दिनों के लिए, तो हम ये तो मतलब पैसे हाथ से जा रहे हैं। तो अब इस पे हीले की किताबें जो लिखी गई हैं, उनमें से एक ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत सी ट्रिक्स इकट्ठा की गई कि ये किया करो भाई, ये इस्लामी कानून मत तोड़ो, ज़कात दो ईमानदारी के साथ में, और सूद हरगिज़ मत लेना, खबरदार, बहुत सख्त गुनाह है। लेकिन जैसा जिसकी इजाज़त दी गई वो तुम वहां तक कर सकते हो बस। अब उसमें क्या क्या इजाज़तें दी गई, तो क्या अगर वो बी आया मांगने ए से 12,000 रुपये की ज़रूरत है, तब इन्होंने ए ने ये किया कि उनका कि 12,000 एक अपना कोई सामान एक उठाया और बी को दे दिया, ये खरीद लो हमसे 12,000। उन्होंने 10,000 मांगे थे, माफ़ कीजिएगा, 10,000 रुपये मांगे थे। तो उन्होंने कहा ये हमारे पास एक चीज़ है बिक्री की, ये लोगे, इसे लो, और 12,000 रुपये में लो, कर्जे दे देना बात को, 12,000 तुम पे ड्यू होगा, ये रखो अपने पास। अब ये पहले से सेटिंग है कि तुम एक को और सेट कर लो, सी है एक, उसके बाद इस सामान को लेके जाओ, अभी 12,000 तुमने दिए थोड़ी है, कर्ज दे दिए तुम्हें, कर्ज तुम बात को अदा कर देना। अब इसे ले जाके सी के हाथ बेच दो, 10,000 में बेच देना, 10,000 में तुम्हें मिल जाएंगे ना 10,000। सामान गया सी के पास, तुमने 10,000 मिल गए, मांगे थे, मिल गए तुम्हें, ये सामान तुमने बेच दिया वहां पर। अब सी जो है उनसे जाकर ये ए जो है जिनका था ओरिजिनल, वो 10,000 रुपये दे के खरीद लाए। उसने 10,000 रुपये दे के लिया था, लो भाई 10,000 ले लो, ये हमें दे दो, अपनी चीज़ अपने पास आ गई। 10,000 गए, इनके पास पहुंचे वो 10,000 बी के पास, देने उन्हें 12,000 है, वो सामान का कर्जा, सूद थोड़ी हुआ, 10,000 रुपये भी मिल गए, आने 12,000 है, वसूल 12,000 होंगे, लेकिन इस 10,000 के थोड़ी लिए, वो तो सामान बेचा था 12,000 का उधार, उसके पैसे लेने इनसे। ये होगा भाई ईमानदारी से करो जो कुछ करो, सूद हरगिज मत खाना। लेकिन जब जिस चीज को शरीयत ने नहीं रोका है, तुम उस रास्ते से आ जाओ, तो उस रास्ते से जो कुछ करना चाहो, जो नहीं मना नहीं है, मना नहीं है, तो ये हीले मत करो। अल्लाह जानता है तुम्हारी नियतों को, उससे क्या छुपाओगे, यहां पे लोगों को धोखा दे दोगे। हीले पे किताबें लिखी हुई, मोटी मोटी किताबें हैं, और कहते हैं ये तो शरई हीला है, इसमें क्या हर्ज है, ये मुंह से बोलते शरई हीला, तो हीला तो फरेब को कहते हैं, शरई फरेब। तो इन्होंने भी ये हीले शुरू कर दिए, ये बनी इसराइल ने। वही करते ही थे कि जुमे की शाम को, जुमे की शाम में ही वही में जो है जाल फैला देते थे चारों तरफ, अंदर जाल डाल दिए, और उसके बाद आगे शनिचर जो शुरू हुई वो मगरिब से शुरू होती। जैसे आप अभी रमज़ान आएंगे तो मगरिब से अगली तारीख आ जाएगी, तो अब जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ,
सनसेट हुआ तो वो उसके अंदर फिर वो अब अपने आके उन्होंने अल्लाह अल्लाह तौरात पढ़नी शुरू कर दी। वो ये हिलने की रिवायत भी वहीं से चली आ रही है। जितने हैं सब अब और चीज़ें कुछ भी पढ़ते रहे, कुरान पढ़ा तो वो फौरन वो शुरू हो जाते हैं। ये आप कभी देखें वो तस्वीरों को, उनको ये तौरात पढ़ते वक्त हो तो ऐसे पढ़ते हैं सब। तो बहरहाल वो कोई हर्ज नहीं, मतलब पढ़ गई, देख देख के आदत तो पढ़ जाने तो कोई हर्ज नहीं इसमें। अब उन्होंने आके बाद तौरात पढ़नी शुरू कर दी। सब अल्लाह की याद चल रही, जिक्र चल रहा है, वहाँ मछलियाँ जाल में फंसती जा रही हैं। इसलिए कि वो सैटरडे को तो आती बहुत थी, उनको तो बेखबर थी कि अब इन्होंने निज़ाम बदल लिया, उनका सैटरडे में कोई छूता नहीं था। अभी बहुत दिन लगेगा उन्हें जानवर को ट्रेन होने में कि ये हरकत हो रही है हमारे साथ, और इस दिन में पकड़े जाते हैं। तो वो सब जाल में फंसती जा रही हो, जो जाल जगह जगह उन्होंने डाल दिए। अब जैसे ही वो मगरिब का वक्त आया सैटरडे का, अब यहाँ से इतवार शुरू हो गया, गए जाके निकाल लाए जाल। उनका हमने सैटरडे को अल्लाह अल्लाह किया था, सैटरडे को कुछ नहीं पकड़ा था, उसकी उस कानून की हम पाबंदी कर रहे हैं। तो अब ये हीले करते थे, समझाया, उसमें दो ग्रुप हो गए। उन्होंने कहा ये हरकतें छोड़ो, अल्लाह सब जानता है। तो अब ये इनमें फिर दो ग्रुप हो गए। उसमें से बास तो ये कहते थे अरे भाई जब तुमसे कहा है अल्लाह अल्लाह करो तो वो करो ना, इनके साथ जाके क्यों भिड़ते हो, इनको तो अल्लाह अज़ाब देगा, इनके साथ में जाते क्यों इनसे कहने के लिए। उन्होंने कहा दो रीज़न है, ये भी आए कुरान शरीफ में जो आयतें आई ये इसका तर्जुमा है। उन्होंने कहा दो वजह से जाते हैं हम। एक तो ये है कि अल्लाह क्या हिसाब दे सके कि हमने समझाया था, इन्हें रोकने की कोशिश की थी बुराई से, और दूसरी है कि शायद कुछ लोग मान ही जाए, सब नहीं मानेंगे, कुछ मान जाए, तो हम तो कोशिश करते रहेंगे। तो वो कुछ तो अल्लाह अल्लाह करते रहे कि उस दिन कि ये क्या इन काफिरों के पास, इन गुनाह इन बदमाशों के पास जाते हैं ये तो वक्त में। और एक जो है थे वो ये कोशिश भी करते रहे, साथ में कुछ वक्त इसमें भी लगाते थे। ये जिक्र था, वो जिक्र इसको समझा नहीं था उन्होंने, जो खाली बैठे घर अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, इन्हें याद दहानी है, बहुत बड़ा जिक्र है, जिक्र करने को तो कहा गया था। तो हुआ ये फिर अल्लाह का अज़ाब आया। ये लिखा है कुरान में, कहा गया फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजन लज़ी यनहौन अनिस्सू, जब जो उनको याद दहानी कराई गई थी, जो उनसे कहा गया था याद रखने को, जब वो उसे भूल गए तो हमने फिर अंजैना लज़ीना यनहौन अनिस्सू, तो हमने सिर्फ उन्हें बचाया जो बुराइयों से रोकने का काम करते थे। ये भी पकड़े गए जो इबादतें करते रहते थे सचमुच और मछलियाँ नहीं पकड़ते थे, ये भी अज़ाब में गए। सिर्फ उनको बचाया जो बुराइयों से रोकने का काम करते थे। वाख़ज़ना लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिम बिमा कानू यफ़्सुकून, और फिर जितने लोगों ने ये गुनाह किया था या थे उन सबको जुल्म करने वालों को जो है हमने अज़ाब में पकड़ लिया। अब उसके बाद ये आयत आ रही जो आपके सामने है, यहाँ तक मैंने पढ़ के सुनाया सूरह आराफ में से आपको, कुरान शरीफ में से। फिर ये आयत आई 166, फलम्मा अतौ अम्मा नुहू अन्हु कुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासीन, जिस काम से उन्हें रोका गया था जब वो उसमें बढ़ते चले गए तो हमने कह दिया उनके लिए कि अब हो जाओ तुम बंदर जलील। अब आगे तशरीह इस बंदर की देखिए, सूअर नहीं आ रहा है, वो सूरह माइदा में आया था। वो वही लोग बंदर थे, वही सूअर थे और वही शैतान के बंदे थे। एक वजाहत हो गई। कैसे थे बंदर, क्या जिल्लत थी, मैं बात को अर्ज करूंगा। कूनू क़िरदतन ख़ासीन, उनसे कहा बंदर हो जाओ। तो हमने उनसे कहा उनके लिए फिर ये फैसला कर दिया कि अब ये बंदर बन जाएं। कहा का मतलब ये कोई अल्लाह की आवाज़ नहीं आई, वो हमारी रिवायतों में है कि ऊपर से आवाज़ आई अल्लाह की, बंदर बन जाओ, सब उसी वक्त बंदर हो गए, दुमें निकल आई। तो कोई आवाज़ नहीं है। हमने कहा उनसे का मतलब ये कि हमारा फैसला उनके लिए हुआ कि अब ये बंदर हो जाएं, ये बंदर हो जाएं, ये सूअर हो जाएं, ये शैतान के बंदे हो जाएं। वइज़्ताज़ना रब्बुका, ये आगे चल रहा है आयत उसके, लयबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामति मन यसूमुहुम सूअल अज़ाब। अब उनके लिए तय ये कर दिया गया, ये वजाहत है उसकी, उनके लिए तुम्हारे रब ने ये कानून जारी कर दिया, ये तय कर दिया कि क़यामत तक उनके ऊपर दूसरों को बिठाता रहेगा, दूसरे रूलर्स भेजता रहेगा, उनको तबाह करने वाले भेजता रहेगा, उन पर हमले करने वाले भेजता रहेगा, उनको सप्रेस करने वाले, दबाने वाले, कुचलने वाले क़यामत तक उन पर मुसल्लत करता रहेगा। यसूमुहुम सूअल अज़ाब, जो उन्हें अज़ाब में रखेंगे। ये है इनके अंडर में वो बंदर और सूअर और शैतान के बंदे बने रहेंगे और इनके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएंगे वो जो इन्हें तकलीफें देते रहेंगे। इन्ना रब्बका लसरीउल इक़ाब, तुम्हारे रब की पकड़ जो है वो बहुत तेज़ होती है। वह इन्नहु लग़फ़ूरुर रहीम, वो गफ़ूर भी है और रहीम भी है।
वक़त्तअनाहुम फिल अर्ज़ि उममा, फिर आगे और उनके अंदर बहुत फ़िरक़े बन गए। मिनहुम सालिहून व मिनहुम दूना ज़ालिक, कुछ लोग सालिह भी थे, बाकी नहीं थे। व बलौनाहुम बिल हसनाति व सय्याति लअल्लहुम यरजिऊन, और फिर तरह तरह की उनके ऊपर हम आजमाइशें भेजते रहे, उनको आजमाते रहे मुख्तलिफ अंदाज के अंदर। और वो आजमाइशें आती थी इसलिए कि शायद ये अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, शायद लौट आएँ। फ़खलफ़ मिन बादिन खल्फ़ुम, उसके बाद फिर एक के बाद दूसरी नस्लें गुजरती चली गई। वरिसुल किताबा याख़ुज़ूना अरज़ा हाज़ल अदना व यक़ूलूना सयुग़फ़रु लना व यातिहिम अरज़ुम मिस्लुहु याख़ुज़ूह, और उसके बाद फिर एक के बाद दूसरी नस्लें आती चली गईं। वो लोग वरिसुल किताब, वो किताब के वारिस हुए। याख़ुज़ूना अरज़ा हाज़ल अदना, और फिर ये करते ये थे कि माल की मोहब्बत में गिरफ्तार, ये चीज़ जो है उनके अंदर लगातार रही, उनकी आगे नस्लों के अंदर माफ़ियाँ मांगते थे उसके बाद कि वह यक़ूलूना सयुग़फ़रु लना, हमें माफ़ कर दिया जाए, हमारी मग़फ़िरत कर दिया जाए। ये बार बार ये वो चलती थी, लंबी लंबी दुआएं चलती थी, नमाज़ें पाबंद थी, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी, और उसमें अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह है, सब चल रही है, और धंधे सारे वही चल रहे हैं। अगर ऐसा ही उनके सामने माल आए तो जैसी वो जो नहीं लेना चाहिए था वो खट से पकड़ लेंगे, उसको छोड़ते नहीं थे। ये हालत थी उनकी। अलम यूख़ज़ अलैहिम मीसाक़ुल किताब, हमने क्या किताब जो उन पर नादिल की थी उसके किस किताब के थ्रू क्या उनसे अहद मीसाक नहीं ले लिया था? अल्लाह यक़ूलु अलल्लाहि इल्लल हक़, कि अल्लाह के मामले में हमेशा हक़ से काम लेना, जो हुक्म दिया गया वही बताना, ये तोड़ मरोड़ के तरह तरह के मसाइल मत बना लेना। व दरसू माफ़ी, और उसमें किताब में जो है वो पढ़ भी चुके हैं, यहाँ यही तो सारा मसला है, वो पढ़ते हैं और खाली अरबी में पढ़ते हैं। अच्छा, वो तो जिस ज़बान में किताब थी उस ज़बान को भी जानते थे। कहा वो दरसू माफ़ी, उन्होंने जो उसके अंदर है इसे पढ़ा भी है। वो आपके यहाँ जो पढ़ते हैं उन्होंने तो असल में तो पढ़ के भी नहीं पढ़ा है उसे। वद्दारुल आखिरतु खैरुल लज़ीना यत्तक़ून, और बात यह है कि आखिरत असल में तो अंजाम के एतबार से जो बेहतर हो, बाद में जो कुछ आने वाला हो, तक़वा इख्तियार करने वाले जो हैं उनके लिए उसकी परवाह होती, उसकी वो केयर करते हैं और उसे ही अच्छा मानते हैं और उनके लिए अच्छा अंजाम होता है। अफला ताक़िलून, तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते? वल्लज़ीना युमस्सिकून बिल किताब, और जो जिन्होंने किताब की पाबंदी की उससे चिमटे रहे। वाक़ामुस सलात, सलात का उस निज़ाम को कायम करने की कोशिश करते रहे, नमाज की पाबंदी। इन्ना ला नुज़िउ अजरल मुस्लिहीन, अजरल मुस्लिहीन, सालिहीन नहीं कहा है। सालिहीन, साले क्या? नेक। मुस्लिहीन, नेकी फैलाने वाले, नेकी के लिए कुछ आगे जाके करने वाले। हम उनका अजर ज़ाया नहीं करते जो मुस्लिह होते हैं, जो इस्लाह करने वाले होते हैं, हम उनका अजर ज़ाया नहीं करते। ये यहाँ तक ये सिलसिला कलाम चला। इससे एक बात अब बहुत वाज़ेह हो गई कि सूअर बंदर क्या, इनका वो लोग थे जिन पर दूसरों को मुसल्लत कर दिया गया। अब ये कब हुआ? ये मछली वाला वाक़या क्या है, इबरत कैसे बना? इनके यहाँ एक किताब तो तौरेत है, एक दूसरी किताब है बहुत मोटी है, 2000 से ज़्यादा पेज है उसके, शायद 2170 है, 70 कितने। वो किताब जो है वो तालमुद कहलाती है, तालमुद। ये तालमुद किताब की जो है उनकी, ये अभी 3री से लेकर 6ठी सदी ईस्वी के बीच में कंपाइल हुई है। हज़रत ईसा के 300 साल के बाद से लेकर 600 साल, 300 साल में ये मुरतब हुई है किताब। अब सारी यहूदी आबादी मेन इसी के ऊपर है, पूरी यहूदी आबादी। ये हज़रत ईसा के 300 साल के बाद से 600 साल तक जाके मुकम्मल हुई। हज़रत ईसा का जो दौर था उस वक्त जो यहूदी थे, उससे कुछ पहले और कुछ बाद दो इनके बड़े स्कॉलर हुए। उनके नाम पे दो, जैसे है ना आपके यहाँ हनफी शाफई, ऐसे ही दो स्कूल ऑफ थॉट, दो मकातिब फिक्र चले। एक का नाम था शम्माई और एक का नाम था हिलैल। उनके नाम पे ये स्कूल, ये जो कहलाए, वो जो अलग वो कह रहे बैतुल शम्माई है, बैतुल हिलल। ये बैत लफ्ज़ भी वहाँ का है, बैत यानी ये ग्रुप शम्माई का, ये बैत जो अरबी में है, बैतुल शम्माई और बैतुल हिलल, ये कहलाए उनके नाम पे दो ग्रुप। जैसे एक शाफई और एक हनफी। हनफी इमाम हनीफा पर, शाफई इमाम अबू शाफई, इमाम शाफई पर, जो शाफई लोग हैं। तो अब ये दो ग्रुप इनके चले। इन दोनों के अंदर मसाइल में इख्तिलाफ होते थे।
तो वो जो इख्तिलाफ है उनमें इनमें ये जो बैत शमई वाले थे, इनके यहाँ बिल्कुल जैसे जो बात कही गई उसकी फुल पाबंदी करवाते थे वो। और ये जो बैत हिलल वाले हैं, ये उसके अंदर हीले जितने होते थे उन्हें सबको जायज़ कर देते थे, जितने हीले होते थे कि ना ये सब ठीक है। वो कहते थे बिल्कुल ठीक नहीं है हीले, बैत शमई वाले जैसे कहा गया वैसे करो। ये इख्तिलाफ आपस में हुए, इनकी बहसें इन दोनों की खूब चली है। फिर और जितने रिब्बी इनके उलमा जो है वो आगे और दौर में आते रहे, उनकी बहसें, उनके अलग अलग फ़िक़्ह की बहसें, फिर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो तालमूद में है। अब आज उनके यहाँ असली किताब जो है वो तालमूदी है, उसमें इन फ़ुक़हा की। और फिर आम ट्रेंड जो है यहूदियों का या रुझान वो ये है कि ये हीले वाली बात जो है उसे सबको कैंसिल कर दिया। वो इनके मसलक के लोग भर गए सारे हिलल वाले के, कि वो हीले करने वाले जो है, बैतुल हिलल वाले जो है ये बढ़ गए। उनका हर जगह पर जहां पर भी इन दोनों में टकराव होता है वो बैतुल हिलल वाली बात मानते हैं, उस पर अमल करते हैं हीले करने वाली को। तो एक बात ये आ गई कि ये मछली पकड़ना या सब्त का कानून तो बना था उनके यहाँ। तो ऐसा इनकी किसी बस्ती में अगर होता हो कि मछली पकड़ना मना था, तो बहुत सी बस्तियां समंदर के किनारे थी, वहां के लोग मछली पकड़ते थे, आबाद यही थे बनी इसराइल के लोग, तो वहां हीले करने लगे थे। ये भी बहस चली इनके अंदर कि अगर कोई मछली पकड़ा, अगर मछली हमने एक दिन पहले पकड़ ली है और समंदर में पड़ी रहनी है, निकाली नहीं है पूरे सैटरडे में, तो फिर अगर हम उसको संडे के दिन निकालने तो इसमें कोई हर्ज नहीं। ये तो कहा इन्होंने बैतुल हिलल वालों ने। और बैत शमी जो ग्रुप है उनका कि नहीं ये हीला हो गया, बिल्कुल गलत है, ये आड़ से तुम घपला कर रहे हो, ये नहीं कर सकते। तो ये बहसें भी हैं। ये वाकया था जिसका कुरान ने हवाला दिया कि सचमुच करते थे लोग ऐसे, जिसकी वजह से ऐसा आया। अब वो चाहे माने नहीं माने, ऐसी कोई बस्ती थी या नहीं थी, लेकिन असल बात ये कही कि ये हीले करना छोड़ दो। एक बस्ती हीले करती थी, जब वो बस्ती हीले करती थी तो उनको बंदर और सुअर और तागूत के बंदे बना दिया गया। ये बंदर सुअर तागूत के बंदे जो बने, ये कैसे बने? कुरान ने अब ये बताया आपको कि उनके ऊपर दूसरे लोग हमने मुसल्लत कर दिए जो उनको अज़ाब में रखते थे, कुचल डालते थे। ये मुकम्मल तकलीद में फंस गए, अंधी तकलीद, अंधविश्वास। बस हमारे हजरत ने, हमारे इमाम ने ये कहा था, ख़त्म बात, आगे कुछ नहीं। ये है बंदर बनना, ये बंदर हो गए। फिर गिलादतों में लिथड़ गए, वो सूद खाने वाली हीले कर करके खा रहे हैं सूद, और कह रहे हैं कि वो तो हमने तो हमारी जो फला चीज़ जो बी को बेची थी ना, ये तो वो उसके पैसे हैं, ये उसके थोड़ी है, हमने कुछ दिया ही नहीं, हमने तो दिया ही नहीं कुछ, उसका उधार था इनके ऊपर, वो वापस लिया है, जो आपको तफसील बताई थी मैंने। वो क्या सूद कैसा? उस गिलादतों में सूद के लिथड़े में ये सुअर हो गए, और फिर उनके ऊपर लोग मुसल्लत कर दिए गए। और ये वाकया है 70 AD का, सन 70 ईस्वी का। सन 70 ईस्वी का ये वाकया है कि उनके ऊपर ये लोग मुसल्लत कर दिए गए। 2 बार कुरान ने कहा है कि फिर हमने इनको सख्त सज़ा दी। उसमें से एक बार जो सख्त सज़ा दी थी, वो सज़ा तो इनकी ख़त्म हुई थी जब ईरान का बहुत मशहूर बादशाह था कि खुसरो, या इंग्लिश में कहते हैं साइरस, वो ईरान की हिस्ट्री का बेपनाह, आज भी उसके मुजस्समे जगह जगह लगे हुए हैं। उसने कानून जारी किया, बहुत लंबा इलाका उसमें था, लेकिन बहुत आदिल, बहुत अच्छा, बहुत ईमानदार, और अपने दौर में जो भी चीज़ें शरीयत की होती होंगी उन्हें भी मानने वाला और करने वाला, लोगों पे बड़ी रहम, पूरी रियाया पे। हालांकि इलाका बहुत लंबा था, बाद लोगों ने तो अपनी तहकीक में जुल्करनैन भी कहा कि जुल्करनैन यही था। तो ये जो उसको फारसी में कहते हैं कि खुसरो, और उसका नाम जो है वो इसके वो इंग्लिश में साइरस है। तो ये जो साइरस था, साइरस द ग्रेट, बहुत तारीफ करते हैं ईसाई भी उसकी, यहूदी भी बहुत तारीफ करते हैं, आज तक हिस्ट्री में अंदर उनकी हिस्ट्री मिलता है कि वो बहुत अच्छा गुजरा है। तो उसने ये किया कि इनको पकड़ के ले गए थे मिस्र वाले, और गुलाम पूरी सबको लेके सबको गुलामी में जोत दिया था और लगा दिया था, उठा उठा कर ले गए थे, और ईंट से ईंट बजाती थी बैतुल मक़दस की, सब तबाह कर दिया था। तो जब उसने फिर मिस्र को फतेह किया, और मिस्र फतेह करने के बाद यहूदियों से कहा कि तुम्हारे लिए मुक़द्दस जगह, जाओ वहाँ पर और उसे बनाओ, आबाद कर लो, तुम बैतुल मक़दस को भी दोबारा तामीर करो, और तुम जैसे रहते हो वैसे रहो। ये बात जो है ये उनकी है, ये 530 BC की, हज़रत ईसा से 530 साल पहले की। हज़रत ईसा से 70 साल बाद अब एक अगला हमला होता है इनके ऊपर। इतने दिन ये 600 साल जो है ये महफूज रहे हमलों से, लेकिन कौम को गुलामी से निकलने में एक बड़ा अरसा लग जाता है, और फिर उसके बाद जैसी तरह से निकले, और फिर इन्होंने बदअमालियाँ शुरू की। फिर सदा एक मिली इनको
और इनकी फिर ईंट से ईंट बजा दी और इनके ऊपर रोमन्स ने हमला किया, रूमियों ने। ये मुशरिकीन थे, ईसाइयत भी कबूल नहीं की थी उन्होंने। रोमन्स ने इनमें हमला किया, ईंट से ईंट बजा दी, सब कुछ तबाह कर दिया, जितने इनके मुतबर्रकात थे, तबर्रुकात, उन सबको बर्बाद कर दिया। बिल्कुल जो इन्होंने दोबारा बना लिया था बैतुल मक़दस उसे ख़त्म करके, और इनको सब गुलाम बना लिया। ये अपनी उसी ये मजहबी तौर पर उसी तकलीद वाले मजहब पे चले जा रहे थे और उसी तरह के वो हीले करने वाले मजहब के ऊपर थे। फिर इनकी बड़ी पिटाई होती रही और सदा रही। वो पिटाई कब तक चली जानते हैं? हज़रत ईसा के 70 साल बाद, 70 ईस्वी से 1967 तक, 1000 साल। 1967 में इसराइल को दोबारा ये जगह मिली है, इनको वापस। ये बड़ी जिल्लत की जिंदगी गुजारी इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर, सारी दुनिया के अंदर। पोलैंड में इनको मारा गया, जर्मनी में इनको मारा गया, चेकोस्लोवाकिया में इनको मारा गया, हंगरी में इनको मारा गया, बर्तानिया में इनको मारा गया, अमेरिका में इन्हें मारा गया, बेपनाह जिल्लत की इटली में इन्हें मारा गया। और फिर आखिर में ये हुआ कि वो हर एक नफरत करता था, यहाँ से तो निकालने, तो उन बड़ी ताकतों ने तय किया, अरे इस बला को, हमारे यहाँ मुसीबतें निकालो अपने यहाँ से। तो जब ये छोड़ रहे थे ब्रिटेन, तो ये आपस में बड़ी ताकतों ने कहा ये जगह इनकी है ना, ये ने दिलवा दो। तो ये फिलिस्तीनियों से लेके फिर उनका कि जाओ, आओ तुम्हारी ये जगह थी, हमारे मुल्कों से निकलो, और इसे बता दिया। 1967 में, 1967 में हजरत ईसा, तब से लेके अब फिर उसके बाद इनके हाथ आया। उसके बाद फिर ईसाइयों का कब्जा हो गया था। फिर उसके बाद मुसलमानों, हजरत उमर के दौर में मुसलमानों ने फतेह कर लिया था। फिर एक बार वो क्रूसेड सलीबी जंगें हुई, ईसाइयों के पास चला गया था। फिर सलाउद्दीन अय्यूबी ने जीता था और तब से चला आ रहा था मुसलमानों के पास। 1967 के अंदर फिर 6 दिन की जंग हुई थी, 6 डेज वार। और उस 6 डेज वार के अंदर 1948 में भी ये इनके हाथ में था बैतुल मक़दस। वो कुछ हिस्सा दे दिया, बड़ा हिस्सा इनको दे दिया था, फिलिस्तीनियों को निकाल दिया वहां से। ये बैतुल मक़दस वाला हिस्सा जो था ये इनके पास था, फिलिस्तीनियों के पास। ये फिर जंग हुई 1967, 6 दिन के अंदर पूरा, एक तरफ सारे अरब ममालिक थे, एक तरफ वो खाली इजराइल था। और विद इन 6 डेज वार, टोटल वार, उसमें उसने मिस्र के बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया। उस 6 दिन के अंदर सीरिया और शाम के बहुत बड़े इलाके पे कब्जा कर दिया, लेबनान के बहुत बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया, और जॉर्डन और उर्दून के बहुत बड़े इलाके कब्जा कर दिया विद इन 6 डेज। और इनका सबका भत्ता बैठ गया तब से लेके आज तक। अब यह है कि इस वक्त अब ये चल रहा है कि उसको अभी कर नहीं सके, हमले करते हैं, कोई साजिशें करते हैं, कभी आग लगा देते हैं। है नजरें इसके ये चाहिए बैतुल मक़दस, अभी तो ये अभी इन्हें फिलिस्तीनी के पास ही है, मुसलमानों के पास। अब ये बन रहा है कि वो जो तल अवीव को जो कैपिटल बनाया था, इसको हमारा कैपिटल बनना है, यरूशलेम को। और इसे कैपिटल बना के फिर इसे हम ज़रा लेके हल्के हल्के फिर इसे फिर वापस लेना है, इसको उस पर कब्जा करना है। तो ये 1967, ये 1000 साल चला, ये सन 70 ईस्वी से 1967 तक ये सिलसिला चला। और ये बंदर बने रहे पूरी दुनिया के अंदर, ये सूअर बने रहे पूरी दुनिया के अंदर, ये शैतान के बंदे बने रहे पूरी दुनिया के अंदर। और कुरान ने इनके लिए कहा कि ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लत, ज़िल्लत इनके ऊपर और मस्कनत लाद दी गई, इल्ला बिहब्लिन मिनल्लाहि व हब्लिन मिनन्नास। कहीं कहीं रेस्पाइट, मोहलत मिलेगी। कभी ऐसा होगा बीच में ये अपनी हरकतें छोड़ के सही कानून पे अल्लाह के आ जाएंगे, तो फिर अल्लाह इनको रिलीफ देगा। और या खाली यही नहीं, वहब्लिन मिनन्नास, कभी कभी दुनिया के कुछ दूसरे लोग जो है वो इनकी सरपरस्ती करके, पुष्टपनाही करके, इनको प्रोटेक्ट करके जरा सा इनको रिलीफ दिलवा देंगे। वो हुआ हुआ इस वक्त हब्लिन मिनन्नास, वो चल रहा है फेज इस वक्त। हिस्ट्री वैसी है पूरी इनकी जिल्लत की, आगे फिर हो जाएगी। फिर और उसके बारे में है आगे, फिर बनी इसराइल के लिए प्रेडिक्शन है कुरान की, वो इस वक्त मैं नहीं ला रहा। ये था बंदर बनना ये। और फिर उसके बाद फिर एक अगले वाक़े का तज़किरा शुरू हो रहा है। हम आयत नंबर 266 में 2 आयतों की बात हुई, वो बंदर वाले वाक़े की ही आज तफसील हो पाई। फिर ये गाय ज़बह करने का हुक्म, वो आयत नंबर 67, 67, 65 और 66 हुई। आज आयत नंबर 67 से अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह आइंदा मरतबा इस पर, इसकी तशरीह और इस पर गौर करेंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति